कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आचार्य तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं, सर्पाधिराज कमठारितो यर ध्यानस्थितश्चैव फणावितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत तं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। ध्यान में तल्लीन, ध्यानस्थितस्य, यस्य जिनपासना जिनेन्द्र का कमठारितः, कमठ नाम के शत्रु से उपसर्ग को सर्पाधिराज, सर्पों के स्वामी ने अर्थात धरणेन्द्र ने यही फणावितानि, जिन फणों के विस्तार से, जिन फणों के मंडप से निर्वर्तयत तम पार्श्वम, दूर किया उन पार्श्वनाथ जिनेन्द्र को महत आदरेण, महान आदर भाव से नमामि, नमस्कार करता हूं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जब ध्यान में तल्लीन थे, उस समय पूर्व भाव के बैरी कमठ ने उपसर्ग किया, तब पूर्व भाव में जिनकी रक्षा की गई थी, उन्होंने अपने रक्षक के ऊपर फण का मंडप बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि जो यह दुष्ट भगवान को कष्ट दे रहा है, पत्थर वर्षा कर, ओले वर्षा कर, शोले वर्षा कर, गोले वर्षा कर, वह कष्ट मेरे प्रभु को ना हो। मेरा फण भले ही लहू लुहान हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बिठलाया। धरणेन्द्र ने फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। साथियों, भगवान को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, परंतु भक्त से भगवान का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। भगवान को कष्ट नहीं है और भक्त से देखा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त की दृष्टि में वह कष्ट है और भगवान की दृष्टि में वह कष्ट नहीं। आप भावों का खेल देखिए।
भगवान ऐसे आत्म ध्यान में शुद्ध भावों से युक्त है कि उन्हें कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा है और उन्हें देखने वाले व्यथित हो रहे। मैं केश लॉन्च करता, बड़े आनंद से करता, देखने वालों की आंख में आंसू आते। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, मैं मस्ती से कर रहा, लेकिन देखने वाले लोग, हमसे नहीं देखा जाता है, वो रो रहे। क्यों? क्योंकि जिस क्रिया को मैं कर्तव्य समझ रहा हूं उस क्रिया को तुम कष्ट समझ रहे हो। जब क्रिया कर्तव्य हो जाती है तो उसका कष्ट कष्ट नहीं होता है। सर्दी के दिन होते हैं, लोग रजाई के बाहर नहीं निकल पाते, रूम की बात तो छोड़ो। सर्दी के दिन में लोग रजाई के बाहर नहीं निकल पाते हैं, ब्लैंकेट के बाहर नहीं हो पाते हैं, रूम की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन जिन्होंने भगवान जिनेंद्र के अभिषेक और पूजा को अपना कर्तव्य मान रखा है, वे 6 साढ़े 6 बजे जो समय उनका है वो नहा करके घर के बाहर ही नहीं निकलते हैं, धोती दुपट्टा पहन के निकलते। क्या निकल के बोलो? धोती दुपट्टा पहन के निकलते, इतना पतला कि आपको लगे बाप रे तुम्हें ब्लैंकेट में ठंड लग रही है, और एक व्यक्ति पतले धोती दुपट्टा पहन करके, अब आप उसकी उम्र देखना, यहां 40 साल का जवान घर के बाहर वैसा कर रहा है, और वो 70 साल के दादाजी बढ़िया धोती दुपट्टा पहन करके यूं जा रहे हैं। बेटों ने बहुओं ने जिद की तो एक इनर पहन ली, जिद की तो कि नहीं दादाजी ठंड लग जाएगी। अरे जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं तो बढ़िया हूं। उनकी जिद करने पर एक इनर, अन्यथा ना पहने तो दूसरे दिन से बेटा बहू जाने ना दे, तो लगता है इनकी शांति के लिए पहन लेना बेहतर है। विचार करना। और जब तक अभिषेक पूजा करते हैं तब तक कोई ठंड नहीं, और जैसे ही अभिषेक पूजा खत्म, मंदिर के भीतर से ही पूरा बांध बूंद करके बाहर निकलते। बोलो हाँ। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से तलवंडी में विज्ञान नगर में सर्दी के दिनों में रहते हुए देखा। आए थे तो लपेट कर, अंदर गए, कपड़े खोले, स्नान किया, धोती दुपट्टा पहने, अभिषेक किया, शानदार, और वापिस फिर जाओ के तो। और मुझे लगा जब कर्तव्य का पालन होता है तब कष्ट नहीं होता है। ये बात आपको देख करके समझ में आती है मुझे, और मुझे देख करके समझ में आना चाहिए। आप लोग मुझसे पूछते महाराज जी ऐसा कर्तव्य के पालन में जिस दिन मेरा विहार होता है, सुबह 7, सवा 7, साढ़े 7 का जो समय मैं विहार का देता हूं, निकल जाता हूं। सर्दी के दिन की बात कर रहा हूं। और जिस दिन विहार नहीं होता है उस दिन कमरे के बाहर 8:30 तक नहीं निकलता। क्यों? आज विहार नहीं है तो दिमाग में फिट है कि बाहर ठंड है, और जिस दिन विहार होता है उस दिन ठंड गायब, दिमाग में फिट है कि आज विहार है। क्या यहां पर फिट होता है सारा खेल?
जिस प्रकार से कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में आप कोई चीज सेव कर देते हो, उसी प्रकार से इस दिमाग के कंप्यूटर में पहले सारा डाटा सेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डाटा सेव करना। और वो सेव आपने कर दिया है। मैं अच्छे से इसकी बात को अनुभव के साथ कहता हूं। मुझे सुबह विहार करना है और मुझे बता दिया गया है कि महाराज जी कल सुबह 10 किलोमीटर चलना है। जैसे ही मुझे बताया गया तुरंत यहां से हो जाता है 10 चलना है। अब 10 का कोई मुझे 10:30 चला के दिखाए, आधा किलोमीटर भी ज्यादा होता है ना, तो शरीर मन सब मना करने लगता है कि ये ज्यादा हो गया। और वही मुझे कह दिया जाए महाराज जी कल कोई स्थान, कोई जगह, कोई व्यवस्था है ही नहीं, आज 18 किलोमीटर चलना है, कहता कोई बात नहीं, चल लेंगे। और दूसरे दिन बिना थके मैं 18 किलोमीटर चल लेता हूं। कल 10 के ऊपर आधा किलोमीटर बढ़ा था तो मैंने रास्ता देखने वालों की बाट लगा दी थी, और आज मैं 18 किलोमीटर इत्मीनान से आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर सेव होता है, और यहां जब सेव हो गया है तो मेरा तन 10 किलोमीटर पूरा होते ही थक जाता है। 8 किलोमीटर बाद से तो उसे लगने लगता अब 2 ही बचा है, बस अब आ ही गया है, अब चलो भाई जंगल हुआते। 1 किलोमीटर पहले वो सब हो गया। उसके बाद यदि माइलस्टोन में 10 का पत्थर गया तो अब एक एक कदम भारी पड़ने लगता है। ये मन की बात है। मैं आप सबसे कहता हूं यहां पर फिट करना पड़ता है। आप फिट कर लीजिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। तो भगवान के लिए कमठ का उपसर्ग कष्ट नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती के लिए भगवान के ऊपर आया गया यह सबसे बड़ा कष्ट है, जिसके लिए वो सिहर उठे और सीधे अपने भवन से निकल करके भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। साथियों, मैं आप सबसे, भगवान तो ध्यान में है, और जब ध्यान आत्मा का होता है तो शरीर को कितना भी कष्ट दिया जाए, आत्म ध्यान करने वाले को पता ही नहीं चलता है। क्या पता ही? बोलो, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वह पूरी तरह से आत्म स्वरूपमय हो चुके हैं। अन्यथा घानी में पेला जाए और उपतक ना किया जाए, इम्पॉसिबल। मैं केस लॉन्च करता हूं ना, जिस दिन करता हूं उस दिन मेरे दिमाग में फिट है कि केस लॉन्च करना है। ऐसे दोनों हाथ से निकालता हूं फटाफट की पूछो मत। और उसके बाद यदि दूसरे दिन में यूं हाथ घुमा के अरे ये बड़ा बाल रह गया ऐसा खींचूं तो उस समय तकलीफ हो जाती। क्या? जब केस लॉन्च करने बैठता हूं तो उस आधे पौन घंटे के एपिसोड में कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसके बाद यदि 2 बाल भी रह गए तो मुंह ऐसा बिगड़ सा जाता है। क्या हो गया? क्योंकि कल मेरा मन पूरी तरह से केस लॉन्च के लिए तैयार था, आज एक बाल उखाड़ने के लिए तैयार नहीं। अब देखो, ऐसा साइंटिफिक रीजन है,
जैसे ही केस लॉन्च प्रारंभ होता है, पहले तो केस लॉन्च के पहले ही मन पूरा मजबूत हो जाता है कि आज केस लॉन्च करना। पहली बात, शरीर में अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाती है। दूसरी बात, तीसरी बात यह होती है कि जैसे ही बाल उखड़ना प्रारंभ होते हैं, 5-10 बार मैं बाल उखाड़ता हूं, अर्थात यूं करके, तो धीरे धीरे करके पूरा सिर शून्य होने लगता है। क्या होने लगता है? शून्य होने लगता है। डॉक्टर तो तुम्हें इंजेक्शन लगा करके, क्लोरोफार्म सुंघा करके बेहोश करता है, यहां थोड़ा सा केस लॉन्च होता है और उसके बाद सिर शून्य होने लगता है, और उस शून्यता के कारण भी केस लॉन्च अच्छा हो जाता है। सभी का हो ऐसा कोई जरूरी? कई लोगों को तो प्रत्येक बार बाल उखाड़ने ऐसा होता है, बहुत कष्ट होता है। परंतु मैं हमेशा कहता हूं, ये जो रास्ता है मैंने जानकर समझकर स्वीकार किया है। पहले ही मुझे पता था कि इस रास्ते में केस लॉन्च करना पड़ता है। कोई मुझे जबरदस्ती धक्का देकर के गड्ढे में ढकेला तो नहीं गया है। मैंने हंसते हंसते गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाया, कहा गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं केस लॉन्च करना चाहता हूं, मैं इन नियमों को ग्रहण करना चाहता हूं। मैंने खुद ने लिया ना, मुझे पता था मुनि बनने का मतलब केस लॉन्च कंपल्सरी, मुनि बनने का मतलब वस्त्रों का त्याग कंपल्सरी, मुनि बनने का मतलब एक बार खाना कंपल्सरी, मुनि बनने का मतलब खड़े खड़े खाना कंपल्सरी, मुनि बनने का मतलब अंतराय पालना कंपल्सरी। मुझे पता था। जब मुझे पता था तभी तो मैंने ग्रहण किया है। जबरदस्ती मुझे धक्का नहीं दिया गया है, मैंने स्वयं ही इस रास्ते को स्वीकार किया। अब जब कष्ट होता है तो मुझे यह भी पता है कि केस लॉन्च में कष्ट होता है और उसे सहना पड़ता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।